हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTS GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छूट या बट्टा डिस्काउंट के पार्ट 3 हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और यह एक फाउंडेशन बैच है। तो आप लोग इस वीडियो में ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। समतुल बट्टा पर आधारित प्रश्न मिलेगा। किस तरह का रहेगा क्वेश्चन? समतुल बट्टा पर आधारित प्रश्न है। तो समतुल बट्टा निकालते हैं कैसे, मैं आप लोगों को आज ये बताने वाला हूँ। समतुल बट्टा हम कैसे निकालेंगे मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। जब आपको 2% दिया रहेगा तो आप कैसे समतुल बट्टा निकालेंगे। जब आपको 2% दिया रहेगा तो आपको समतुल बट्टा निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आप लोग को याद रखना चाहिए। ये सिर्फ जब आपको 2% दिया रहेगा तब ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब केवल आपको 2% दिया रहेगा तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। याद रखिएगा, जब आपको केवल 2% दिया रहेगा तभी आप लोग इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो समतुल बट्टा कैसे निकालना, पहले आपको 10% और 20% दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 हो जाएगा। उसके बाद माइनस है, फिर 10 गुने 20 और डिवाइड बाई 100। 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 10 और 20 30 हो गया। 2 0 कट जाएगा, यहाँ -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28% आ जाएगा। कितना आ गया, 28%। इसका मतलब कि समतुल बट्टा कितना मिलेगा हमको, टोटल 28% हमको मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये समतुल बट्टा समझ गए होंगे। जब आपको केवल 2% दिया रहेगा तो आप लोग इस फार्मूले का यूज करिएगा, और जब 2 से ज़्यादा परसेंटेज दिया रहेगा तो हम लोग उसमें रेशियो मेथड का यूज करेंगे। कौन सा मेथड? रेशियो मेथड यूज करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। रेशियो मेथड को हम यूज करने वाले हैं। कब यूज करेंगे? जब आपको 2 से ज़्यादा प्रतिशत दिया रहेगा। तो पहले मैं आप लोगों को ये डबल वाला बता देता हूँ, उसके बाद ये 3 को जो दिया हो इसको मैं बाद में बताऊँगा। नेक्स्ट आपको 20% और 40% दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपको समतुल बट्टा निकालना है। तो क्या बताएंगे, ये दोनों को पहले जोड़ देना, 20 प्लस 40 माइनस, फिर गुना करेंगे, 20 गुने 40 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। 20 और 40 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर ये 00 से 00 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 60 में से 8 घटाएंगे तो 52%। तो इसका समतुल बट्टा कितना आ जाएगा, 52% आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि समतुल बट्टा जब 2% दिया रहेगा तो आपको यही फार्मूला यूज करना है। अब मैं दूसरा बताने वाला हूँ। एक अगर आपको एक और दिया हुआ है 20% और 15% है, इसका समतुल बट्टा निकालना है। तो ये वाला मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, आप खुद से बताइए कि समतुल बट्टा कितना आपको आता है और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। तो अब मैं आप लोगों को 3% दिया रहेगा तो आप लोग कैसे उसे समतुल बट्टा के रूप में निकालेंगे। तो इसमें हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, रेशियो मेथड यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आपको दिया हुआ है 10%, 20%, 30%, ये आपको डिस्काउंट दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि बताइए समतुल बट्टा क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, जब आपको 3% दिया मतलब 2 से ज़्यादा रहेगा तो आप लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, रेशियो मेथड। ये चीज़ याद रखिएगा, रेशियो मेथड यूज करिएगा तो जल्दी से बन जाएगा। तो आपको 10% दिया हुआ है तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है और 30% का फ्रैक्शन 3/10 होता है। यानी 10 रुपया की चीज़ था
₹1 छूट दिया तो ₹9 में बेच दिया होगा। फिर ₹5 की चीज़ है, ₹1 छूट दिया है तो कितना बेचेगा? ₹4 में। ₹10 की वस्तु है और ₹3 छूट दिया तो कितना बिकेगा? 7 में बिकेगा। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब क्या करना है, ये वाले को गुना करेंगे। 10 में 10 से गुना करेंगे 100, 100 में 5 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा। अब इसमें गुना करेंगे 9 चौके 36 और 36 में 7 से गुना करेंगे, 7 छक्का 42, 7 21 और 4 25, यानी 500 का सामान है और 252 में बेच रहे हैं। तो कितना अधिक हम इसको छूट दिए वो घटा के निकाल लेते हैं। 252 इसमें से घटा लेते हैं। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी ₹248 की छूट दिया है। कितना का छूट है? 248 है। और कितना का सामान था? 500 का था हमारा पास सामान। और परसेंटेज लाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 00 से 00 कैंसिल, 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20, 5 नवा 45 और 5 छक्का 30, यानी 49.6% जो है ये समतुल बट्टा आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब मैं दूसरा क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो मैंने ये वाला प्रतिशत बता चुका है कि समतुल बट्टा कैसे निकालते हैं, ये भी मैंने बता दिया है। ये मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क दिया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना बताइए कि समतुल बट्टा कितना है। ये वाला मैंने बता दिया है कि समतुल बट्टा कैसे निकलते हैं। जब 2 से ज़्यादा प्रतिशत दिया रहेगा तो उसमें हम रेशियो मेथड यूज करेंगे। एक और ये वाला समतुल बट्टा आपको निकालना, खुद से आपको निकालना है कि रेशियो मेथड में आप कैसे बना सकते हैं। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में किसका समतुल बट्टा सबसे अधिक होगा। मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, आपको बताना है कि कौन सा समतुल बट्टा जो सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक किसके लिए होगा? अगर दुकानदार आपको ज़्यादा छूट देगा तो कस्टमर के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर दुकानदार कम छूट देगा तो कस्टमर के लिए कम फायदेमंद होगा। तो कहने का मतलब सबसे पहले हमको चेक करना है, ये जोड़ेंगे सब में। तो जोड़ेंगे तो 20 और 10 30 और 5 35, ये कितना आ रहा है जोड़ने पे? 35 आ रहा है। 20 और 10 30 और 5 35, 20 और 10 30 और 5 35 करने का मतलब जोड़ने पे सब तो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी समान है, ठीक है। जोड़ने पे अधिकतर क्या होता है कि सब सेम आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सब के सब समतुल बट्टा सेम आ जाएगा। इसका एक मात्र शॉर्ट ट्रिक है, वो कैसे? सब में क्या करेंगे, हम सब में गुना करेंगे। जब भी चेक करना होगा कौन सा समतुल बट्टा अधिक है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। तो सब में गुना करेंगे, 20 5 100 और 100 में 10 से गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा। कितना आ जा रहा है? 1000। दूसरा में चेक करेंगे, 20 दाहिया 200 और 200 में 5 से गुना करेंगे तो ये भी कितना आ जा रहा है? 1000 आ जा रहा है। फिर 20 दाहिया 200 और 200 में 5 से गुना करेंगे तो 1000 आ जा रहा है। ये भी कितना आ जा रहा है? 1000। तो कहने का मतलब है गुना करने पर सभी का कितना आ रहा है? 1000 आ जा रहा है। इसका मतलब है कि सभी समान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। एक चीज़ याद रखिएगा कि गुना करने पर जो सबसे कम होगा, जो सबसे गुना करने पर जो सबसे कम होगा, वो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। सबसे अच्छा होता है। अच्छा कहने का मतलब क्या? यानी कस्टमर को बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। गुना करने के बाद जो सबसे कम आएगा वो कस्टमर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, और जो सबसे ज़्यादा आएगा गुना करने पे वो दुकानदार के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में किसका बट्टा सबसे बड़ा है। मतलब बट्टा चेक करना, तो पहले जोड़ लेंगे 15 और 10 25 और 5 30। मतलब जोड़ने पे कितना आ रहा है? इसको अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 30% आ रहा है इसे जोड़ने पे, ठीक है। 15 10 25 और 5 30, ये भी कितना आ रहा है? 30% आ रहा है। ये सिर्फ मैं ऐसे ही जोड़ रहा हूँ, ठीक है। 15 10 25 और 5 30%, जोड़ने पे कितना आ रहा है? सब के सब 30 आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी समान है। हम क्या बताएं? गुना करके चेक करेंगे। 15 × 5 = 75,
सबको हम क्या करेंगे, गुना करते हैं 10 गुने 5 गुने 15, तो 15 बचे 75, 75 में 10 से गुना करेंगे तो 750 आ जा रहा है। उसी प्रकार से इसमें 15 दाइयाँ 150 और 150 में गुना करेंगे 5 से तो ये भी 750 आ रहा है। कितना आ रहा है, 750। 15 बचे 75, 75 में गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 150, सब के सब 750 आ रहा है। इसका मतलब है कि सभी के सभी क्या है, समान है। तो ऑप्शन नंबर डी, जोड़ने से हमको पता नहीं चलेगा कि सबके सब समान है। जब भी हम गुना करके चेक करेंगे, गुना करने पर अगर सब सेम आता है इसका मतलब है कि सभी का समतुल बट्टा सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक बार आपसे फिर रिपीट करता हूँ कि हम गुना करके चेक करते हैं। गुना करने पर अगर सभी का मान सेम आता है इसका मतलब है कि सबका समतुल बट्टा सेम है। अगर गुना करने पर जिसका मान सबसे कम होगा वो कस्टमर के लिए अधिक फायदेमंद होगा, और गुना करने पर जिसका मान अधिक होगा वो दुकानदार के लिए फायदा होगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में कौन ग्राहक के लिए और कौन दुकानदार के लिए सर्वाधिक फायदा होगा। मतलब इसमें कौन दुकानदार के लिए फ़ायदा है और कौन कस्टमर के लिए फ़ायदा है। तो पहले जोड़ लेते हैं 10 और 5, 15, 15, 20, 35%। ये सिर्फ जोड़ लेते हैं, ठीक है। इसी कि ये 35% जोड़ने पर आ रहा है, 15, 15, 30, 5, 35 आ रहा है, 10, 10, 20, 5, 35। मतलब क्या, जोड़ने पर तीनों को तीनों क्या आ रहा है, सेम। जोड़ने पर तीनों सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी समान है। हम क्या बताएं, गुना करेंगे तो 20 में 5 से गुना करेंगे तो 20 दाइयाँ 20 5 100, और 100 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जा रहा है, 1000 आ जाएगा। फिर 15 में 15 से गुना करेंगे तो 225 आ जा रहा है। 15 में 15 से गुना करेंगे, जैसे 15 गुने 15 करना है और गुने 5 करना है, तो 15 में 15 से गुना करेंगे तो 225 कितना आ जा रहा है, 225 और गुने 5, 5 में गुना करेंगे 25 25, 5 दूनी 10, 2 12, हासिल 1, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 दोबारा हो गया, 5 दूनी 10 11, 1125 आ गया। फिर ये भी गुना करना, 10 गुने 10 गुने 15, तो 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100, और 100 में 15 से गुना करेंगे तो 1500। अब यहाँ पे देखिएगा, गुना करने पर सबका वैल्यू क्या आया, इस बार अलग अलग आया है। गुना करने पर क्या है, सबका वैल्यू अलग है, लेकिन जोड़ने पर सबका वैल्यू तो सेम है। तो इससे पता हमको नहीं चलेगा कौन सा सबसे अधिक फायदेमंद है, कौन कम है। गुना करने पर ही पता चलेगा। तो मैंने क्या बताया था कि जो गुना करने पर सबसे कम होगा वो कस्टमर के लिए अधिक फायदेमंद होगा। तो गुना करने पर सबसे कम ये है, मतलब ये जो है ये ऑप्शन नंबर ए ये कस्टमर के लिए अधिक फायदेमंद होगा, और गुना करने पर जो ज़्यादा होगा वो दुकानदार के लिए होगा। तो ये वाले दुकानदार के लिए अधिक फायदेमंद होगा। समझ में आ गया होगा। गुना करने पर जो कम होता है वो कस्टमर के लिए अधिक फ़ायदा हो गया, गुना करने पर जो ज़्यादा हो गया वो दुकानदार के लिए अधिक फायदेमंद हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में कौन ग्राहक के लिए और दुकानदार के लिए सर्वाधिक फायदेमंद होगी। तो मैंने क्या बताया कि हम चेक करते हैं गुना करके। तो 15 में 5 से गुना करना, 15 गुने 5, 15 5 75। जोड़ने पर सबसे आएगा 15 5 20, 12 8 20, 14 6 20, 10 10 20। तो जोड़ने से हमको पता नहीं चलेगा कौन सा बढ़िया है। गुना करने पर 15 में 5 से गुना करेंगे 75। उसी प्रकार से हम 12 को 8 से गुना करेंगे तो 12 8 96। फिर 6 गुने 14 गुना करेंगे, 14 6 का 84। फिर 10 में हम 10 से गुना करेंगे तो 10 दाइयाँ 100। तो गुना करने के बाद जो सबसे कम होता है वो कस्टमर के लिए फ़ायदा होगा। तो सबसे कम हमारा ये वाला, तो ये कस्टमर के लिए अधिक फ़ायदा होगा। गुना करने के बाद जो सबसे ज़्यादा आएगा वो दुकानदार के लिए फ़ायदा होगा। तो ये हमारा दुकानदार के लिए फ़ायदा है, ये कस्टमर के लिए फ़ायदा है, ये दुकानदार के लिए फ़ायदा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपया था। एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर उसे 550 रुपया 80 पैसा में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% और दूसरा बट्टा अपठनीय है
तो दूसरा बट्टा ज्ञात करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन क्या होता है, कोई वस्तु का अंकित मूल्य होता है, उस पर 2 छूट दिया रहेगा। कितने छूट, 2 छूट हो या 3 छूट हो या 4 छूट हो, उनमें से कोई एक ऐसा छूट होगा जिसका वैल्यू हमको पता नहीं होगा, तो हम लोगों को वो छूट हमको निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपया था। एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर उसे 550 रुपया 80 पैसा में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% और दूसरा बट्टा अपठनीय है तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको MRP दिया रहेगा, क्या MRP दिया रहेगा और उसमें 2 छूट यूज होगा, जिसमें से आपको एक छूट दिया रहेगा और दूसरा छूट आपसे पूछेगा। ठीक है, तो हमको पहला छूट दिया हुआ है और दूसरा छूट हमसे पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया है फॉर्मूला में कि MRP इंटू डिस्काउंट इक्वल टू CP इंटू CP होगा, या तो यहाँ पर ही SP होगा, यही 2 चीज़ होगा। इंटू या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ये हमारा डिस्काउंट का सबसे रामबाण फार्मूला। तो बोला कि एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 7। मैं आप लोगों के एक रामबाण फार्मूला बता रहा हूँ, आप लोग इसको हमेशा याद रखिएगा। MRP इंटू डिस्काउंट, MRP इंटू डिस्काउंट इक्वल टू CP होगा, या तो यहाँ पर आपको SP होगा, ये दोनों में से कोई होगा, इंटू या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ये आपके लिए रामबाण फार्मूला है डिस्काउंट के लिए, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। आपको 720 रुपया क्या दिया हुआ है, MRP है। पहला छूट आपको 10 यानी 90/100 हो जाएगा। दूसरा छूट हमको नहीं मालूम है, तो हम इसको 100 माइनस X/100 करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको बोला कि 580 रुपया में ख़रीदे हैं, तो यानी 550 80 डिवाइड बाई डेसिमल को मैंने हटा दिया तो 100 हो गया। उसके बाद इसमें ना तो आपको प्रॉफिट दिया है ना तो आपको लॉस दिया है, तो हम ये एक 00 से ये 00 कैंसिल, फिर ये 00 से ये 00 मैंने काट दिया, फिर ये 9 से काटने वाले हैं, तो 9 से कटेगा के बार में 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 हो गया। यहाँ से निकलेगा 1 मतलब 1, फिर 9 दूनी 18, 1 0 यहाँ से आ गया। फिर इसको हम देखेंगे 6 2 8 1 9, 9 से ये कटने वाला है, तो 9 8 72, 9 से ये भी कटने वाला है, 9 छक्का 54 निकलेगा यहाँ से 7 यानी 9 8 72 0। फिर ये 8 से काटेंगे, 8 छक्का 48, तो ये आपको यहाँ पर 100 माइनस 1 से बराबर इधर 60 है, तो ये x उधर चल जाएगा और ये 100 में से क्या करेंगे 60 घटा लेंगे, तो कितना आ जा रहा है 40, यानी 40% जो है वो दूसरा डिस्काउंट है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया, यानी MRP कितना है हमारा, MRP है 200 रुपया। कितना है 200 है। श्याम ने 20% तथा X% के बट्टे पर 96 रुपये में ख़रीदा है, तो X का मान निकालना, वही हमको दूसरा प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया फॉर्मूला कि MRP इंटू डिस्काउंट बराबर CP, या तो यहाँ पर आपको SP होगा इंटू प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस होगा। यानी ये हमारा डिस्काउंट का रामबाण फार्मूला। मैं जब भी क्वेश्चन बनाऊंगा तो यही फार्मूला लिखूंगा, इसके अलावा मैं कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर MRP आपको 200 दिया हुआ है, तो मैंने 200 रुपये लिख लिया। पहला डिस्काउंट आपको 20 दिया हुआ, यानी 80 में बेच गएगा, 80/100 इंटू दूसरा हमको नहीं मालूम रहता है, तो हमेशा 100 माइनस X डिवाइड बाई 100 लिखेंगे, क्योंकि ये डिस्काउंट है तो हमेशा 100 में से माइनस होगा। और 96 रुपया में ख़रीदा है, तो CP हमको दिया हुआ तो CP लिख दिया। बाकी इसमें से कोई भी नहीं दिया हुआ है तो कोई नहीं लिखेंगे। ये 00 से ये 00 कैंसिल हो गया, फिर ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया,
फिर ये 8 दूनी 16, 16 छक्का 96, फिर 6 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, यानी कितना छूट दिया 40%, इसमें भी छूट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मोहन अपने वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित कर देता है एवं बेचते समय उस पर 10% का छूट भी देता है। इस व्यापार में उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो हम क्या बताएं, फार्मूला मेरा वही रहेगा, MRP इंटू डिस्काउंट इक्वल टू CP या तो SP होता है, कोई एक होगा, इंटू प्रॉफिट या लॉस होगा। तो ये आपको हमेशा बताता हूँ कि ये रामबाण फार्मूला, इसको याद रखिएगा। तो बोला है यहाँ पर कि अंकित मूल्य जो है वो 20% बढ़ाकर अंकित करता है, तो याद रखिएगा CP हमेशा कितना मानेंगे, CP हमेशा 100 मानेंगे। और MRP बोला है कि 20% बढ़ाकर, यानी ये 120 कर दिया है, तो मेरा MRP कितना है 120 है। डिस्काउंट है 10% बढ़ाकर, मतलब 10% का छूट देता है, तो 10% छूट का मतलब 90/100 हो जाएगा, बराबर CP मेरा कितना है 100 है। और उसके बाद इसमें अगर आपको कुछ दिया है कि लाभ हो या उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो, तो लाभ तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, लाभ आपको दिया है नहीं ना, तो CP यहाँ पर यूज नहीं करना है। पहले इसको चेक करेंगे, इसको काट देंगे, तो 12 में 8 से गुना करेंगे 108, कितना आ गया 108 आ गया। यानी यहाँ पर पूछ रहा है आपको कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो 100 में खरीदे हैं और 108 में बेचे हैं, तो इससे कितना अधिक है, तो 8% अधिक है, यानी लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मैं अब बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकानदार किसी वस्तु को 850 रुपये में खरीदता है, वह उस पर कितना मूल्य अंकित करे कि ग्राहक को 15% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ प्राप्त हो? तो मैंने क्या बताया है कि MRP यहाँ पर आपको निकालना है, तो MRP मान लेते हैं X, उसके बाद डिस्काउंट 15% की छूट यानी 85/100। उसके बाद मैंने क्या बताया, या तो क्रय मूल्य होगा या तो विक्रय मूल्य होगा। तो 850 में खरीदा है, यानी 850 रुपया मेरा क्रय मूल्य हो गया। और उसके बाद आपको या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो यहाँ लाभ दिया हुआ है, तो 120% यानी 120/100 हो जाएगा। तो ये 00 से ये 00 कैंसिल, 85 से काटेंगे इसको तो ये 10 बार में हो जाएगा, और गुना करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1200, क्योंकि 120 में 10 से गुना करेंगे तो 1200। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को आप लोग शुरू से देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। अगर आप लोग ये वीडियो उन लोगों के लिए खास कर है जो पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर है मैथ में, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू से देखिएगा लास्ट तक, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, अपने कॉपी में नोट्स बना के लिख लीजिएगा, और बस आपको डेली रिवीजन करना है। क्वेश्चन नंबर 10, एक पुस्तक विक्रेता छपे मूल्य पर 8% बट्टा देकर पुस्तक बेचता है तथा 15% लाभ कमाता है। पुस्तक का क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य में क्या अनुपात होगा? तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि फार्मूला क्या है, MRP इंटू डिस्काउंट इक्वल टू CP होगा, नहीं तो SP होगा, कोई एक ही चीज़ होगा, इंटू प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस होगा। मैं यहाँ पर सब लिख देता हूँ, और जो आपको दिया रहेगा उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ बोला है कि आपको तो क्रय मूल्य नहीं दिया है ना, तो MRP दिया हुआ है, तो MRP का MRP रहने दो। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 8% छूट यानी बट्टा, तो 92/100।
CP हमको नहीं दिया हुआ है तो CP का CP रहने दो, SP का जिक्र नहीं किया। उसके बाद 15% प्रॉफिट है तो 115/100, तो ये 100 से ये 100 कैंसिल, इसको 23 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, ये 23 से काटेंगे तो 5 बार में। तो ये हमारा MRP है, गुने 4 बच गया बराबर इधर CP है और इंटू 5 बच गया। तो इसमें आपको क्या बोला है, क्रय मूल्य और छपे मूल्य, यानी आपका जो रेशियो है वो CP और MRP में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये इसमें टच है ना, गुना है, तो ये हमारा CP नहीं है। CP का वैल्यू 4 हो गया और MRP का वैल्यू 5 हो गया। ठीक है, MRP का वैल्यू 5 हो गया, तो ये हमारा 4:5 है। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो और सेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही जाएंगे, मुझे उम्मीद है और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।